बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसका किस्मत उसके साथ नहीं थी। बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चों के लिए क्या करेंगे? माँ चिंता मत करो, मैं जंगल जाकर लकड़ी काटकर आज जरूर कुछ पैसे लेकर आऊंगा। राजू रोज की तरह जाता, पर उसका दिल हमेशा चिंता में रहता कि क्या घर वालों की भूख मिट पाएगा। एक दिन राजू ने सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। आज ज्यादा मेहनत करूंगा, कोई भी हाल हो, घर का पेट भरना ही मेरा मकसद है। घंटों लकड़ी काटते काटते राजू थक गया। उसकी पीठ में दर्द था और उसके हाथ भी सुन्न हो गए थे। काश हमारी मेहनत का कोई चमत्कार होता और घर की भूख मिट जाती। राजू के आंख में थकान के साथ एक उम्मीद भी झलक रही थी। उसके मेहनत और ईमानदारी उसे और मजबूत बना रही थी। राजू और लकड़ियां के तलाश में और आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। अरे ये कैसी गुफा है? ये गुफा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या यहाँ कोई रहस्य छुपा है? राजू ने धीरे धीरे कदम गुफा की ओर बढ़ाया। अंधेरे में केवल दीवारों पे चमकती हल्की जादुई रोशनी दिखाई दे रही थी। सावधान रहना चाहिए, पता नहीं यहाँ क्या है। जैसे ही वह और अंदर गया, उसने देखा गुफा के बीच में एक चमकती हुई तलवार रखी थी। तलवार की चमक राजू पे पड़ती है और उसका हौसला बढ़ता गया। तुम्हारा दिल साफ और ईमानदार है, इसलिए मैं तुम्हारा मदद करूंगी। ये क्या सच में बोल रही है? क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? अगर मैं इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करूं तो? मैं केवल उस इंसान की मदद करूंगी जिसकी नीयत नेक और ईमानदार हो। लालच और झूठ के लिए मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। राजू ने सोचा ऐसा मौका केवल एक बार मिलता है। उसने तय किया कि वह तलवार का इस्तेमाल केवल जरूरत और दूसरों के भलाई के लिए करेगा। राजू तलवार लेकर वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा जंगल के जानवर भी उसे सुरक्षित छोड़ रहे थे, मानो तलवार की शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। राजू घर आ गया। अब मैं माँ और छोटे भाई की मदद कर सकता हूँ। राजू ने तलवार को हल्का हिलाया और देखा घर की झोपड़ी में अनाज और भोजन भर गया। बेटा, ये कैसे हुआ? माँ, ये जादुई तलवार का कमाल है। आप इससे जो भी मांगो ये दे देती है, बस दिल साफ होनी चाहिए। अब राजू ने गांव के अंदर एक अच्छा सा घर बना दिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा आसान हो गई। गांव वाले हैरान थे कि राजू अचानक अमीर और खुशहाल कैसे हो गया। क्या ये जादू है या मेहनत का फल? लालची पड़ोसी मोहन ने राजू की तलवार चुराने की योजना बनाई। अगर ये तलवार मेरे पास आ गई तो मैं राजा बन जाऊंगा। मोहन ने सही मौका देखकर राजू के घर में जादुई तलवार को चुराने के लिए घुस गया। जैसे ही मोहन ने जादुई तलवार को छूने की कोशिश की, तलवार ने उसे अपने चमक से डराया और वह भागने लगा। गांव ये देखकर हंस पड़े। मोहन की लालच की सजा सभी ने देखी। सिर्फ नेक नियत और मेहनत ही असली शक्ति है। राजू ने तलवार का इस्तेमाल केवल जरूरत और नेक कामों के लिए किया, दिखावे और लालच के लिए नहीं। राजू का परिवार अब खुशहाल था। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। दोस्तों, याद रखो, मेहनत, ईमानदारी और नेक नियत से ही असली सुख और सफलता मिलती है। लालच और झूठ केवल नुकसान लाते हैं।